हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन या ब्रेकअप में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाओं को हम चेक करेंगे कैंडल वाइज रीडिंग के जरिए। अगर आप देख रहे हो कि कैंडल छोटी छोटी मैंने रखी है, तो वो जो आप लोगों को लास्ट टाइम रीडिंग्स में मैंने दिखाया था कि कैंडल रह गई थी और मैंने कहा था अभी से हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे रीडिंग्स में। तो आज उन्हीं जो कैंडल्स हैं उनको यूज करने वाली हूँ, क्योंकि दीदी को यार वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई हेट इट बिकॉज उसका एक रीजन ये भी है कि इन्हें मेडिटेशन के द्वारा जो है एनर्जाइज किया जाता है। तो इस एनर्जी को मैं फेंकूं क्यों, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो लेट्स यूज इट। मेरे पास टोटल 4 कैंडल्स थी, मैंने फोर कैंडल्स उठा ली है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी होगी एंड येलो एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसे एक कैंडल खत्म होगी हम दूसरी शुरू करेंगे। ओके, और रीडिंग अगर बहुत बड़ी हो गई, स्ट्रेच हो गई, तो हम दूसरी रीडिंग में इन कैंडल्स को यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्लू आपकी है, येलो आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के दिल की सच्ची भावना इनके लिए क्या है। ओके, यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं हो, यानी कि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का मतलब ये है कि मे बी आप अकेले रहना पसंद करने लगे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बात ना करूं, कम बोलूं या कम एक्सप्रेस करूं। बिकॉज आप जब भी किसी को दिल देते हो या एक्सप्रेस करते हो या अपने मन की बात बताते हो, तो आप खुद को डिसरिस्पेक्टेड फील करते हो। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपको इंसल्ट कर रहा है या किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट फील करा रहा है, या आपको बहुत बिना वजह का ज्ञान दे रहा है, या ऐसे करो, ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो। इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ज्यादा बात करना मूर्खता की निशानी है। मैं ज्यादा मूर्ख वाली हरकतें ना करके कम ही बोलूं तो अच्छा है। तो आप चुप चुप से थोड़े से दिख रहे हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो। मन के भीतर जो है वो आप दिखाने से दूर भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सप्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में है। एक्सप्रेसिव होने का थिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी और एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन लेकर आए हैं। यानी कि इस वक्त इनके दिमाग में वो क्लैरिटी है जहां पर ये देख पा रहे हैं कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका दोषी कौन था, किसने गलत किया, किसने राइट किया। वो एक क्लैरिटी जो नहीं थी इनके अंदर, वो क्लैरिटी इनके अंदर कहीं ना कहीं दिख रही है। यानी कि पास्ट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार ध्यान दे रहे हैं, इन्हें पास्ट की छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं, जिसमें इन्हें एहसास हो रहा है कि यार कहाँ कौन गलत था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान तो मेरी गलतियां ढूंढ रहा होगा, तो नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी पॉइंट ऑफ करते हुए, अपने आप के भी बारे में सोचते हुए या सोचती हुई नजर आ रही है। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एक्ट किया, कैसे बिहेव किया, और उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप खत्म होने की वजह ये थे या आप थे, या सिचुएशंस ने ऐसा कर दिया कि आप लोग दोनों साथ नहीं रह पाए। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जीरो की एनर्जी जिस तरह आई है, ऐसा लग रहा है कि उनको फील होता है कि रिलेशनशिप जैसे खत्म हो चुका है। चाहे वो आपको याद करे, चाहे वो आपसे प्रेम करे, चाहे वो आपसे अटैच फील करे, बट उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है और इसे शुरू करना अब डिफिकल्ट है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर प्रयास नहीं कर रहे, किसी भी तरीके की एक्टिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त अपने अंदर एक लोनलीनेस को बहुत ज्यादा फील करते हैं, अकेलापन है एक तरीके से। लेफ्टेड वाली, अब लेफ्टेड नहीं बोलना चाहिए इस वर्ड को, समझो छूटा हुआ इंसान महसूस कर रहे हैं। अब छूटा हुआ कैसे कहेंगे इस शब्दों को, जैसे किसी ने छोड़ दिया है और अब ये किनार पे खड़े हो गए, इनके पास कोई नहीं है जो इन्हें समझ सके, या जो इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, इन्हें सपोर्ट कर सके। दिस पर्सन इज फीलिंग रिजेक्टेड। ये इंसान रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ये इंसान बिट्रेड फील कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आपने धोखा दिया या आपने इनके साथ कुछ गलत किया, पर जैसे इन्हें लग रहा है कि यार एक तरीके से कोई इंसान मुझे छोड़कर चला गया, ऐसे छोड़ के जाने वाली फीलिंग आ रही है उन्हें लग रहा है जैसे कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर चला गया, जैसे अब वो मेरे साथ नहीं है, जैसे उसने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। अब उस इंसान को जो है चाहकर भी मेरी जरूरत नहीं है, चाहकर भी उस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं है। अब उस इंसान की लाइफ में मैं हूं ना हूं सेम एक ही बात होगी, एक ही बात एक ही बराबर होगी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक होता है ना कि अब आप लौटोगी नहीं, अब चीजें ठीक कभी नहीं होंगी, अब वो चाहे भी तो सिचुएशन ठीक नहीं कर सकते। तो एक होता है ना सब कुछ छूट जाने वाला दुख, फेयर ऑफ लॉस, दुख सब कुछ खत्म हो जाने का, वो दुख उनके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे साइलेंट मोड पे वो भी हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव इन इन हिज वर्ल्ड, इन हिज ओन माइंड।
ये अपने मन में, मन के भीतर बहुत ज़्यादा शोर मचा कर बैठे हुए हैं। जैसे कि कोई पुरानी बात को बार-बार रिफ्लेक्ट करना, बार-बार उस चीज़ को याद करना कि उस टाइम पे आप कैसे बिहेव कर रहे थे, उस टाइम पे आप क्या बोल रहे थे। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी नहीं, प्यार वाली एनर्जी, जब भी आपको ये बता रहे थे या बता रही थी कि इनका दिन अच्छा नहीं निकला, इनकी लाइफ में थोड़े-से इश्यूज़ हैं या हर्डल्स हैं, तो उस समय आप जो है कहीं न कहीं, एक होता है ना कि एक सपोर्टिव पार्टनर के तरीके से पेश आए कि कोई नहीं, सब बेटर होगा, तुम अपने अंदर की स्पार्क मत भूलो, शाइन मत भूलो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्ज़ैक्टली आप ये बोल रहे थे, पर कहीं न कहीं हँसाने का एक तरीका आपका, खुद ही अपना जोक बनाने की एक आदत, जो आप अपना हँसी-मज़ाक में आप अपना ही मज़ाक उड़ा लेते, ताकि बस ये इस इंसान के चेहरे पे थोड़ी-सी हँसी आ जाए, बस इस इंसान के चेहरे पे थोड़ी-सी आपको जो है मुस्कान देखने को मिले। आप उसके लिए अपने आप का भी मज़ाक बना लेते थे कई बार। तो छोटी-छोटी चीज़ें आप इनको खुश करने के लिए इनकी पसंद का खाना बनाते या इनकी पसंद के कपड़े पहन लेते। उस छोटी-छोटी चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं कि उस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना उस वक़्त मेरे लिए कर रहा था। क्या ये सब कुछ खत्म हो गया है? क्या सच में सब कुछ एंड हो चुका है? क्या अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा? तो इस तरीके की फीलिंग इनके अंदर है कि यार कोई मुझे छोड़कर चला गया, जैसे कोई आधे में मुझे अधूरा करके चला गया। तो वो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इनके अंदर है, जहाँ पर ये फ़ील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि किसी इंसान ने इनका साथ दिया और वो अब अचानक से चला गया। अब वो उनके साथ नहीं है, अब उनके पास नहीं है। अधूरेपन का, खालीपन का एहसास, टूट जाने का एहसास, सब कुछ छूट जाने का एहसास वो इनके अंदर है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 1 आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कहीं न कहीं इनके लाइफ पाथ नंबर्स भी हो सकते हैं। इनके लिए जो मुझे साइन्स, ज़ोडिएक साइन्स ज़्यादा जो दिखे हैं वो मेष राशि है, कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, यहाँ पर धनु राशि है, मकर राशि है और मीन राशि है। ये राशियाँ ज़्यादा, अच्छा सिंह राशि भी है, ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, पर शायद ये ईश्वर की मर्ज़ी थी, जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रहे, ठीक है? वो ज़्यादा इस एनर्जी को फ़ोर्स नहीं कर रहे, वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे, पर डीप इनसाइड उनके दिमाग में आपके चले जाने का दुःख है और इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, काइंड ऑफ जैसे इनसिक्योरिटी है कि अब आप किसी और के हो जाएँगे, अब आपकी लाइफ़ में कोई और होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, या अब आप आपके लिए अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, या अब आपको इनकी इतनी वैल्यू नहीं रही, अब आप इनके बारे में इतना नहीं सोच रहे। इस तरीके की फीलिंग दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, आप फ़ील कर रहे हैं कि यार अब इस इंसान के लिए ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब ये इंसान मेरे को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले दिखता था। ये इंसान मुझे वैसे नहीं देखेगी जैसे पहले दिखती थी। कल तक ये इंसान मेरी पूजा करता था, अब ये मेरी पूजा कभी नहीं करेगा। अब ये इंसान मेरे को कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, अब ये इंसान कभी मेरी केयर नहीं करेगा, मुझे वैल्यू नहीं करेगा। सब कुछ खत्म हो गया। जैसे सब कुछ टूट जाने, छूट जाने का बहुत ज़्यादा दुःख अंदर, जैसे एक अजीब-सी एक होता है ना कि किसी के चले जाने वाला मातम या रिग्रेट होता है ना, वो है। उसमें इन्हें नहीं लगता कि कंप्लीट दोषी आप थे, इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं दोनों साथ में ही कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करते रहे और शायद नियति ने ये चाहा, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। और इसकी वजह से अब वो जो है कहीं न कहीं अब ट्राई ना करने का रीज़न पता है ये भी है। उन्हें कहीं न कहीं ये भी लगता है कि अगर उन्होंने ट्राई किया भी, तो भी जब आप उनको पहले जैसे नहीं देखेंगे, जब पहले जैसा आपका नज़रिया नहीं रहेगा, वो वाला प्यार, अटेंशन, वैल्यू और उस तरीके से आप उनको प्यार, केयर नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो ये बहुत हर्ट हो जाएँगे। इन्हें पता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। अब ना आप इनको पहले जितना वैल्यू, पहले जितनी रिस्पेक्ट, पहले जितना लव कुछ भी नहीं देंगे और ना ही आप दोबारा इन पे भरोसा करेंगे। जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर इसी के रीज़न से जब सोचते हैं ना, तो प्रयास ही नहीं करते, उनका मन ही नहीं करता। उन्हें लगता है मैं क्या प्रयास करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अब सब बदल गया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं इस इंसान को बोल भी दूँ ना कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, तब भी वो इंसान मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अब वो अच्छे से समझ गया है कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ और मैं इसके शक की सुई के घेरे में ही रहूँगा। हमेशा ये इंसान मुझ पे शक करेगा, हमेशा ये इंसान जो है मेरे लिए जो है एक एक होता है ना इनसिक्योर थॉट में रहेगा कि यार मैं इसके साथ कुछ गलत कर दूँगा, इसको धोखा दे दूँगा या धोखा दे दूँगी। जिसकी वज़ह से अब आपके पार्टनर पुश नहीं करना चाहते इन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ है, फायर दोनों के लिए क्लियरली दिख रही है। आप लोग दोनों के अंदर फायर एक्टिव है। देखो रीडिंग खत्म होने के बावजूद आपकी भी फायर ऑन है और इनकी भी। तो लव दोनों तरफ है, पैशन दोनों तरफ है और स्पिरिचुअल बॉन्ड, आत्मिक कनेक्शन दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो चुका है। इट इज़ जस्ट कि प्यार अब दिखता नहीं, प्यार रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। प्यार जो है अब रिफ्लेक्शन में नहीं है। जैसे होता है ना कि अ, अब आपको ना लाइफ में मैं कैसे अभी समझाऊँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़िस्ट करने रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करती, पर मन के भीतर है। अब जैसे आपका इंट्यूशन, आपके मन के भीतर का इंट्यूशन जो आपको फ़ील कराता है ना,
वो आप किसी को समझा नहीं सकते। कई बार आपके अंदर, आपके भीतरी मन में ना ये चल रहा होता है कि यार एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाएगी, ये इंसान मेरा साथ देगा। पर आप किसी फलाना दो ज्योतिष, टैरो रीडर किसी के पास भी जाते हो तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। पर मन के भीतर एक विश्वास है, मन के भीतर ये कहता है कि नहीं, एक दिन तेरा सपना पूरा होगा, पर बाहर वाली दुनिया इसे देख नहीं पा रही और आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे। आप किसी को समझाना भी चाहेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे कि यार तुम वहम कर रहे हो, ये एग्ज़िस्ट नहीं करता। पर वो आपके अंदर का आत्मविश्वास, एक इंट्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग एक अर्ज होती है ना जो आपको महसूस होती है, ये वो वाली फीलिंग है जहाँ पर एक-दूसरे के लिए दोनों के मन में प्यार है, दोनों की एक मान्यता है, पॉज़िटिविटी है एक-दूसरे के लिए कि यार एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रियलिटी में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। ना आप उनको उनको देख पाते हैं, ना वो आपको देख पाते हैं, ना आप उनसे बात कर पाते हैं, ना वो आपसे बात कर पाते हैं। कम्युनिकेशन दोनों के बीच में अब ना के बराबर हो चुकी है। प्रेम बाकी दोनों के मन में है। आप सिर्फ फ्यूचर की तरफ एक्शंस लेते चले जा रहे हैं, बस आप चुप हैं, अब आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपको अब क्या चाहिए आप इन्हें बता नहीं रहे। आप इनको बोलना ज़रूरी नहीं समझते, आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे, अपने फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट करूँ। इन्हें आना होगा, आ जाएँगे, नहीं आना है, नहीं आएँगे। हाँ, लेकिन एंग्ज़ायटी आपको होती है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, अपसेट होते हो, कभी-कभी इतनी ओवरथिंकिंग होती है कि बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, सोए रहते हो या तो बहुत ज़्यादा लेटे रहते हो, आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है या सर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी-कभी सिचुएशन जब आप अपने आप को सँभाल नहीं पाते, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर की तरफ आप सिर्फ़ एक्शंस लेते चले जा रहे हैं। आपका सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपने फ्यूचर पे है, फाइनेंशियल गेन्स को अर्न करने के लिए, एम्बिशंस पे फ़ोकस करने के लिए, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने पे। कहीं न कहीं दिल का कोई कोना ये मानता ज़रूर है कि चीज़ें ठीक होगी, लेकिन अब आप उसके लिए बार-बार एक्सप्रेसिव नहीं होने वाले, आप बोलने वाले नहीं हर किसी को कि ऐसा होगा, क्योंकि आपको लग रहा है हर कोई चाणक्य है। कोई अगर दोस्त को भी आप डिस्कस कर रहे हो कि यार मुझे लगता है वो आएगा, तो आपके दोस्त भी आपको सिखाने लगते हैं कि नहीं वो नहीं आएगा, उसने देख तेरे साथ ये किया, वो किया। पर आपके मन के भीतर की विश्वास और प्यार जो आपने महसूस किया है वो कुछ अलग ही है। तो आप किसी को बोल कर ना अपनी ज़बान खराब नहीं करना चाहते। आप ऐसे हो कि ठीक है, तुमको ऐसा लगता है, तुम सोचो अब मुझे इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना। जो है मेरे मन के भीतर रहेगा, मेरे मन के भीतर इस इंसान का प्रेम रहेगा, ठीक है? अच्छा एक चीज़ मैं और बोलूँ, मुझे रीडिंग के दौरान ना 2 बार ही, ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हुई, पर 2 बार हुआ राम का नाम, ठीक है? राम रिफ्लेक्ट हुआ, प्रॉपरली RAM राम, ठीक है? या तो अब आपके पार्टनर का नाम राम है या आप राम जी के भक्त हो सकता है मुझे उसकी वजह से राम दिख रहा है, या कहीं न कहीं राम से आपका कुछ लेना-देना है, ये राम का शब्द आपके घर में कहीं स्थापित किया हुआ है जिसकी वजह से वो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है ये राम कहाँ से आया, या आपको बार-बार राम बोलने की आदत है, तो ये भी हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर लिखें। उसके अलावा वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको कहा था अगर इसी रीडिंग में मुझे काफ़ी मटेरियल मिल गया तो हम दूसरी रीडिंग के लिए उस कैंडल्स को यूज़ करेंगे। तो यस, हम दूसरी रीडिंग के लिए बाकी के कैंडल्स को यूज़ करेंगे। इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करूँगी, पर आखिर में जाते-जाते हम गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे, ठीक है? 1 सेकंड। शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस। ट्राई करो जितना हो सके लोगों की सेवा करने की या लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, ठीक है? जितना आप लोगों के काम आओगे, मे बी जानवर या लोगों के, इंसानों के किसी के काम आओगे, उतना आप अच्छे कर्म कमाओगे। ये कार्मिक डेब्ट्स जो आप लोगों की लाइफ में आए वो क्लियर होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करें, अपनी फिजिक, अपनी पर्सनैलिटी, अपने माइंड और मेंटल पीस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करें। कॉन्शियसनेस की एनर्जी जितना हो सके अपने भीतर के जो शोर हैं उसे शांत करें। पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन करें या आप जो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिससे मन के भीतर का जो शोर है वो शांत हो सके, क्योंकि वो शांत होगा तो आप क्लैरिटी से सब देख पाएँगे, सुन पाएँगे और समझ पाएँगे, ठीक है? इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इंट्यूशन को आप समझ नहीं पा रहे हो, अपने राइट तरीके से सेंस नहीं कर पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो तभी होगा जब आप अपनी माइंडफुलनेस और अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे, ठीक है? और जैसे-जैसे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।